दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी का अर्थ होता है कि ऐसी कहानी है जिसे देखकर या सुनकर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार इस वीडियो में कई सारे मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताया गया है। जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसे पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती हैं। इसी प्रकार के कई सारे उदाहरण के साथ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले, कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए फूल सूंघकर और प्रसाद खाकर माता को भोग लगाते थे। रामकृष्ण परमहंस उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है। ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सन्यासी, चोर और वेश्या, गौतम बुद्ध की कहानियां। गौतम बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते, अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है, और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना अपना काम करो। पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूं। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नजर में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं? बुद्ध उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को
चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है? भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर के घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहरा दिया। रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु, बुद्ध तो अंतर्यामी है, इसलिए आपसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि अब आगे मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपनी नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजे महाराजे पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन धान्य मुझे दिया कि अब मुझे धन के लिए ये कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूं कि जाओ अब अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कहीं कोई कमी न रह जाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। इसीलिए ये सृष्टि ऐसी है। हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूं और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई होगी और हां, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे वे भी गौतम बुद्ध की कहानियां का आनंद ले सकें और इससे प्रेरणा हासिल कर सकें। धन्यवाद।